जब 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम चल रहा था तब एक स्कूल के एक अंशिका नाम की स्टूडेंट थी जो हर एग्जाम में 3 घंटे से पहले ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती थी और उसके एग्जाम में 100 में 99% मार्क्स आए। लेकिन अंशिका के क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे उनके लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाते थे। वे एग्जाम में लिखते ही जाते थे, सप्लीमेंट्री लेते ही जाते थे, पूरा आंसर शीट भर देते थे और अंशिका से ज्यादा लिखते थे, लेकिन उसके बावजूद उनके मार्क्स 80% भी नहीं आए। टॉपर बनी अंशिका। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अंशिका और बाकी स्टूडेंट में क्या अंतर है, या फिर हो सकता है आप ये भी सोच रहे होंगे कि अंशिका ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वो जानती थी, वो टॉपर थी, इसलिए ज्यादा मार्क्स उसके आ पाए और बाकी स्टूडेंट जो एवरेज थे उनके मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाए। लेकिन असल सच्चाई ये नहीं है। असल सच्चाई ये है, अंशिका ये अच्छे से जानती थी कि एग्जाम के लिए अच्छे नंबर्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, सही तरीके से लिखना भी जरूरी होता है। एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने के लिए लिखने के भी कुछ नियम होते हैं, जिसे अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपके मार्क्स भी अभी के मुकाबले कई गुना ज्यादा आएंगे। और यदि आपका टारगेट है 100 में 90+ मार्क्स लाना, तो वो टारगेट अचीव हो पाएगा। अगर आपको अपने एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाना है तो अपने अंदर से ये गलतफहमी बाहर निकाल दो कि ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बल्कि लिखने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको लिखने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को बताने वाला हूं कि आपके मार्क्स ज्यादा कैसे आ सकते हैं। तो इन नियमों को फॉलो जरूर करें। यदि आपका एग्जाम चल रहा है या एग्जाम होने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। नंबर 1, जब भी आंसर शीट में आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में ये ख्याल रखें, हमेशा याद रखें कि एग्जामिनर को समझ में आ जाना चाहिए कि आप बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक ही बार में देखते ही उसे सटीक समझ आ जाना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स यही तो गलती करते हैं, ज्यादा नंबर पाने के चक्कर में घुमा फिराकर इतना ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर लिख देते हैं जितना जरूरत ही नहीं था। नंबर के हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ता है और जितना पूछा जाता है केवल उतना ही आंसर सटीक तरीके से, परफेक्ट तरीके से लिखना पड़ता है। यदि आप जबरदस्ती बढ़ा चढ़ाकर आंसर लिखते हैं, जितना पूछा नहीं गया है उससे ज्यादा लिख देते हैं, तो आपके मार्क्स ज्यादा मिलने के बजाय आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण ही 3 घंटे में आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको कम समय नहीं दिए जाते हैं या समय कम नहीं पड़ता है, वो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। यदि आप सही ढंग से लिखेंगे, सटीक तरीके से लिखेंगे और जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे तो आप 3 घंटे से पहले ही एग्जाम को कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन पेपर को उल्टा हल करना स्टार्ट करें। जितने भी ज्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट तरफ दिए जाते हैं। अगर आप लास्ट तरफ से क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप ज्यादा नंबर्स वाले क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा कि आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने जितने भी ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन थे उसे पहले ही सॉल्व कर दिया है। और अगर आपके पास कम समय बचे हो तो भी आपके जो क्वेश्चन छूटेंगे वो 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही छूटेंगे, लेकिन जिसमें 4 नंबर, 5 नंबर है या 10 नंबर है, उस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर चुके होंगे और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब आप कठिन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो आपकी एनर्जी सही दिशा में लग जाती है और आपका फ्लो बन जाता है। जब आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इससे आपके दिमाग पर भी असर पड़ता है और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और मार्क्स ज्यादा आने के चांस होते हैं और जल्दी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के चांस बढ़ जाते हैं। और 3 घंटे पहले ही सारे क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से सॉल्व करने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। नंबर 3, की पॉइंट्स को हाईलाइट करें या बुलेट फॉर्म में जरूर लिखें। देखो, हर क्वेश्चन के आंसर में कोई ना कोई हेडिंग पॉइंट जरूर होता है जिसे हाईलाइट करना जरूरी होता है। उसे आप अंडरलाइन करें या फिर अंडरलाइन ना करके आप उसे ब्लैक पेन से लिखिए, जहां हेडिंग पॉइंट है उसे
की पॉइंट को बुलेट फॉर्म में जरूर लिखें। इस तरह से लिखने से आपके आंसर शीट अच्छे भी दिखते हैं और जांचने वालों को भी आसानी होती है, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, डायग्राम और फ्लो चार्ट्स का उपयोग जरूर करें, इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम होता है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स डायग्राम पर होता है, थ्योरी में कम मार्क्स होते हैं। यदि आपने डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया या डायग्राम को पहले अच्छे से बना दिया तो आपको थ्योरी एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। फ्लो चार्ट का यूज करने से भी जांचने वालों को काफी ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जिससे आपके आंसर शीट भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं और आपके मार्क्स बढ़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 5, एग्जांपल्स जरूर लिखें। देखो, एग्जाम्पल्स लिखने से किसी भी क्वेश्चन का आंसर सरल हो जाता है, सटीक हो जाता है और एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है, वो अट्रैक्टिव भी लगता है और प्लस एग्जाम्पल देने से आपके मार्क्स बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। और सही उदाहरण लिखने से यह भी साबित हो जाता है कि आपने सारे आंसर को अच्छे से लिखा है। कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने थ्योरी में तो थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल सही दिया, उदाहरण सही देने की वजह से उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिले, उनके नंबर्स नहीं काटे गए। जब आप क्वेश्चन के आंसर में सही एग्जाम्पल लिखते हैं तो इससे आपका आंसर शीट तो अट्रैक्टिव लगता ही है, साथ ही साथ एग्जामिनर को भी ये काफी ज्यादा पसंद आता है और इससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। नंबर 6, नीट एंड क्लीन आंसर शीट। देखो, जब आप आंसर शीट में लिखते हैं तो उसमें आपका क्लीन और हैंड राइटिंग बहुत अच्छा रहना चाहिए। यदि आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्लीन जरूर रहना चाहिए। यदि आपके आंसर शीट में बहुत ज्यादा काट छाट है और आपने पूरे के पूरे आंसर लिखे, अच्छे से लिखे हैं, तो भी आपके मार्क्स कटने के चांस होते हैं। कई स्टूडेंट अपने आंसर शीट में बहुत ज्यादा काट छाट करते हैं, जिससे उनका आंसर अच्छा दिखने की बजाय कचरा जैसा दिखने लगता है और जिससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। आपको अपने आंसर शीट को बहुत ही क्लीन नीट बनाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, ज्यादा काट छाट नहीं करना है। यदि आपका कहीं पे आंसर गलत हो भी गया तो उसे मात्र एक लाइन से काट दो और पैराग्राफ छोड़कर फिर से उसे अच्छे तरीके से लिखो। जितना नीट, जितना क्लीन होगा, आपके मार्क्स उतनी ही ज्यादा बढ़ने के चांस होंगे। नंबर 7, समय पूरा होने से पहले ही 15 मिनट पहले ही आंसर शीट को दोबारा से अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपने जल्दीबाजी में आंसर नंबर को ही गलत लिखा हो, कहीं का आंसर कहीं पे लिख गया हो, जिसके कारण आपके मार्क्स कट सकते हैं। यदि आपने आंसर नंबर को सही से डाला होता तो हो सकता है कि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाते। कई बार जल्दीबाजी में लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। कई बार अच्छे क्वेश्चन को, जिसमें ज्यादा मार्क्स आने के चांस होते हैं, उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं जल्दीबाजी में। आपको 15 मिनट पहले ही रीचेक कर लेना चाहिए और उसके बाद भले ही आपके पास समय बचा हो तो कोई क्वेश्चन हल करना हो तो उसे सॉल्व कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना भूल जाए और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने नंबर्स को भी बढ़ा ले। और अंत में आपको यही टिप्स देना चाहूंगा कि अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर ना होने दे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते चले। जो भी होगा बेस्ट होगा, आप अपना बेस्ट देंगे। एग्जाम देने जाते हैं तो साथ में पानी का बोतल और हाथ में घड़ी जरूर रखें, जिससे आपको समय का भी पता चले और आप पानी पीते रहे बीच बीच में, जिससे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिले। और माइंड को रिलैक्स जरूर रखें। एग्जाम हॉल में आपका माइंड जितना रिलैक्स रहेगा उतना बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएंगे और आपका माइंड जितना संतुलन बिगड़ेगा, जितना टेंशन प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ही आपकी याददाश्त क्षमता पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।